मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा शर्मा है। मैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा में इनफर्टिलिटी और आईवीएफ की डायरेक्टर हूँ। आज हमारे इस वीडियो का विषय है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या साइट्स हो सकते हैं, महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या लक्षण हो सकते हैं, कौन सी महिलाओं को इसका खतरा होता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने से महिला में क्या क्या महिला को खतरे हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जब प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल स्थान पे ना होकर गर्भ के बाहर बढ़ने लग जाती है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी है उसमें जो भ्रूण का निषेचन है वो ट्यूब में होता है और फिर जो भ्रूण है वो 5 से 7 दिन में लुढ़क के आके गर्भ में विकसित होता है। जब ये भ्रूण ट्यूब में ही चिपक जाता है और प्रेगनेंसी का विकास ट्यूब में होने लगता है, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। मोस्ट कॉमन साइट या मोस्ट कॉमन जगह एक्टोपिक की वो ट्यूब ही होती है। ट्यूब में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी या तो अंदर के भाग में जहाँ ट्यूब यूट्रस में खुलती है वहाँ हो सकती है, उसको इंटरस्टिशियल, पहले नैरो भाग में इस्थमिक, या यहाँ पे एम्पुलरी प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब के अलावा अगर ओवरी में ग्रो करने लगे तो ओवेरियन प्रेगनेंसी। अगर बच्चेदानी का जो मुंह होता है या गर्भ का निचला हिस्सा होता है सर्विक्स, सर्वाइकल प्रेगनेंसी। और बहुत रेयरली जो ट्यूब से बाहर निकलकर जो एम्ब्रियो है वो आंतों में चिपक जाता है या ओमेंटम में चिपक जाता है और पेट में प्रेगनेंसी ग्रो होने लग जाती है, इसको बोलते हैं अब्डोमिनल प्रेगनेंसी। ऐसी प्रेगनेंसी तो और भी लेट कई बार पता चलती हैं और 2-2.5 महीने तक भी ऐसी प्रेगनेंसी गर्भ के बाहर ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट जानते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या लक्षण होते हैं। बहुत बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन बी एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कोई भी लक्षण नहीं होता महिला को, उनको पता भी नहीं होता है कि उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। कई बार उन्हें ये भी नहीं पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। हिस्ट्री ऐसी भी होती है कि हमें नॉर्मल पीरियड के टाइम पे जो ब्लीडिंग है वो इस बार थोड़ी कम हुई, या नॉर्मल पीरियड चलते चलते भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और इसका जो डायग्नोसिस है वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे पता चला कि कुछ शक है कि प्रेगनेंसी है और वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इसके अलावा महिला को जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है कि हमारी किट पॉजिटिव आई है लेकिन हमें हल्की हल्की ब्लीडिंग चल रही है, या महिला पेन के साथ प्रेजेंट कर सकती है। अगर लास्ट स्टेज में जो एक्टोपिक है उसका अबॉर्शन हो रहा है या ट्यूब से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो शोल्डर टिप पेन हो सकता है, या बहुत सीवियर सिचुएशन में अगर ट्यूब रप्चर हो गई है तो द लेडी जो है वो ऐसे आ सकती है कि वो शॉक में हो, पेट में पूरा खून भरा हो और ट्यूब ऑलरेडी रप्चर होने की वजह से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की यही मेन खतरा होता है कि क्योंकि हमारे जो गर्भ में नॉर्मल भ्रूण का विकास होता है उसमें काफ़ी स्पेस होती है और जो गर्भ है वो जैसे जैसे प्रेगनेंसी डेवलप होती है वो बढ़ जाता है, उसमें मस्कुलर वॉल होती है, बट ये स्पेस ट्यूब में नहीं होती है। इससे अगर प्रेगनेंसी ट्यूब में ग्रो होने लग जाती है तो ट्यूब फटने का खतरा रहता है, और अगर ट्यूब फट जाती है तो काफ़ी ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में ब्लड भर सकता है और महिला शॉक में जा सकती है, जान को खतरा हो सकता है अगर ये टाइमली पकड़ी नहीं जाए तो। हम जो है कौन सी महिलाएं होती हैं जिनमें एक्टोपिक का खतरा ज़्यादा होता है, वो होती है जिन्हें पहले एक्टोपिक हो सकती है तो आपको अगली बार भी 7 to 10% रिस्क रहता है। अगर आपकी ट्यूब डैमेज है, जैसे कि अगर ट्यूब एक्सरे जो करते हैं, नलों की जांच करते हैं HSG, उसमें पता चला है कि ट्यूब ब्लॉक है या ट्यूब में डैमेज है, तो ऐसे में जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप हो सकती है। अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन लेते के साथ साथ ही प्रेगनेंसी आ गई है, जैसे कि अगर IUD लगा हुआ है या आप प्रोजेस्टेरोन पिल्स खा रहे थे और तब भी आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो एक्टोपिक के लिए ज़रूर हमें अलर्ट रहना चाहिए। IVF या IUI प्रेगनेंसी जिसमें एक से ज़्यादा एग रखा जाता है या विकसित होता है, इनमें भी एक्टोपिक के लिए हमेशा हम सतर्क रहते हैं। एक और टाइप की प्रेगनेंसी होती है जिसे हम हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, स्पेशली जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट ले रही थी, मेडिसिन या IUI या IVF, उनमें ये भी हम अलर्ट रहते हैं कि कई बार प्रेगनेंसी गर्भ के एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के साथ साथ बाहर भी दूसरी प्रेगनेंसी डेवलप हो रही होती है। इसको हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है।
और जैसे जैसे IVF की दरें बढ़ रही हैं और ट्रीटमेंट लेने वाली महिलाएं बढ़ रही हैं, ये प्रेगनेंसी भी अब हम देखने को मिलती है। ऐसे केस में अगर जो गर्भ वाली प्रेगनेंसी वो अच्छे से डेवलप हो रही है तो यूजुअली सर्जरी से जो ट्यूब में प्रेगनेंसी है उसको निकाल दिया जाता है और बहुत बार हमें गर्भ वाली प्रेगनेंसी का अच्छा आउटकम देखने को मिलता है। एक चीज़ और जो मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको नॉर्मल पीरियड्स का फ्लो नहीं आ रहा है और किट पॉजिटिव आ रही है तो आपको हमेशा एक डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। यूजुअली हम तब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए अलर्ट रहते हैं या हमें शक होता है जब पहले हमें पता हो कि इनके ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है, या अगर जो प्रेगनेंसी का एक हार्मोन होता है बीटा HCG अगर उसका स्तर अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, देन ऑलवेज वी थिंक अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मली बीटा HCG लेवल एक लेवल से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अगर हमने दोबारा 48 आवर्स बाद कराते हैं तो 60% एटलीस्ट उसका राइज होना चाहिए। लेकिन अगर बीटा HCG लेवल कम बढ़ रहा है तो दो थॉट्स हमारे मन में आते हैं कि या तो ये प्रेगनेंसी अबॉर्शन की तरफ जा रही है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए भी हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार जब बीटा HCG लेवल कम होता है तो स्कैन में भी नहीं पता चलता है कि प्रेगनेंसी कहाँ पे है। ऐसे में तब तक फॉलो करते हैं जब तक बीटा HCG एटलीस्ट 1500 से 2000 तक ना हो जाए। और अगर इतने लेवल पे भी गर्भ में प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, बाद में फॉलोअप कैसे करना चाहिए और आगे प्रेगनेंसी के क्या चांसेस रहते हैं ऐसी महिलाओं में। थैंक यू कि आपने ये वीडियो देखा, और अगर आपको हमारे लिए कोई और क्वेश्चंस हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।